हेलो एवरीवन। आज दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 10। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की क्या डिमांड है। शो दैट A1 A2 एंड सो ऑन AN फॉर्म एन एपी। ये जो कंडीशन है वो एक एपी फॉर्म कर रही है वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। आपको दोस्तों nth टर्म दे रखी है, ठीक है ना। nth टर्म आपको दी हुई है। एक फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी nth टर्म है 3 + 4n। सेकंड क्वेश्चन है उसकी nth टर्म है दोस्तों 9 - 5n। ठीक है, आपको ये प्रूफ करके देना है कि ये जो कंडीशन है ये एपी फॉर्म करेगी। अब दोस्तों ये जो nth टर्म है ये फर्स्ट टर्म भी हो सकती है, ये सेकंड टर्म भी हो सकती है, थर्ड टर्म भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। बस हमें ये प्रूफ करके देना है कि ये एपी फॉर्म करती है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। उसकी nth टर्म कितनी दे रखी है दोस्तों 3 + 4n। अब nth टर्म इसका मतलब तो ये तो फर्स्ट टर्म भी हो सकती है, ये सेकंड टर्म हो सकती है, थर्ड टर्म हो सकती है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों n की वैल्यू क्या लेट कर लेता हूं, 1 लेट कर लेता हूं। क्या लेट कर लेता हूं 1। तो दोस्तों मैं n की जगह पर कितना लिखूंगा 1, और ये बन गया आपके A1 यानी फर्स्ट टर्म फाइंड हो रही है। देखो क्या फाइंड होगी 3 + 4n यानी 4 × 1, 3 + 4 ये आया आपके 7 यानी फर्स्ट टर्म कितनी आई दोस्तों 7। नेक्स्ट दोस्तों हम n की वैल्यू अब लेट करते हैं 2। क्या लेट करते हैं दोस्तों 2। तो मैं अब n की जगह पर कितना लिखूंगा 2 लिखूंगा, और ये बन गया आपके A2 यानी अब फाइंड हो रही है सेकंड टर्म। देखो क्या फाइंड होगी 3 + 4n यानी 4 × n, n की जगह पर 2, 3 + 4 2 = 8, 8 और 3 11 हो गई यानी सेकंड टर्म कितनी फाइंड हुई दोस्तों 11 फाइंड हुई। अब दोस्तों मैं n की वैल्यू क्या लेट कर लेता हूं 3 लेट कर लेता हूं, ठीक है दोस्तों। अब देखो तो n की जगह पर मैं कितना लिखूंगा अब 3 लिखूंगा। तो अब अल्टीमेटली A3 बन गया और थर्ड टर्म फाइंड हो रही है। देखो क्या फाइंड होगी 3 + 4n 4 × 3, 3 + 4 3 = 12, 12 और 3 दोस्तों 15 ऑब्टेंड हुई। तो कुल मिला के लिस्ट क्या ऑब्टेंड होगी। फर्स्ट टर्म है 7, सेकंड टर्म कितनी है दोस्तों 11, थर्ड टर्म कितनी है दोस्तों 15 है, और इस तरीके से ये एपी चल रही है। हमें क्या दोस्तों इसके अंदर देखो कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये एपी फॉर्म करती है। और एपी की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई सीक्वेंस सीरीज का कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो वो एपी फॉर्म कर रही होगी। तो हम इसका कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं दोस्तों। तो देखो सबसे पहले ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करता हूं यानी A2 - A1 कितना होगा। A2 है 11 - 7 यानी दोस्तों कॉमन डिफरेंस आया 4 का। A1 और A2 इन दोनों टर्म के बीच में 4 का कॉमन डिफरेंस है। फिर दोस्तों एक और कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं जिसके लिए हम A3 में से A2 माइनस करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो 15 - 11 तो भी कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है दोस्तों 4 का आ रहा है। यानी अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी फॉर्म कर रही है। हम यहां एक लाइन लिख देते हैं दोस्तों, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल सो दे फॉर्म एपी। ठीक है दोस्तों, ये एपी फॉर्म करती है। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने प्रूव कर दिया कि ये एपी फॉर्म कर रहा है। अब देखो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको nth टर्म कितनी दे रखी है an = 9 - 5n। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और अब दोस्तों ये तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कोई भी टर्म हो सकती है। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू लेट करते हैं 1। क्या लेट करते हैं दोस्तों 1। तो मैं n की जगह पर कितना लिखूंगा दोस्तों 1 लिखूंगा, और अल्टीमेटली ये क्या बना A1 यानी आपको फर्स्ट टर्म फाइंड होगी। अब देखो क्या फाइंड होगी 9 - 5n 5 × 1, 9 - 5 1 = 5। यहां पर फर्स्ट टर्म कितनी ऑब्टेंड हुई दोस्तों 4 ऑब्टेंड हुई। अब मैं n की वैल्यू क्या लेट करूंगा दोस्तों 2 लेट करता हूं। कितना लेट करता हूं 2। तो मैं n की जगह कितना लिखूंगा दोस्तों 2, और आपको क्या फाइंड हो रहा है, आपको फाइंड हो रही है सेकंड टर्म 9 - 5n 5 × 2, 9 - 10 कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों -1। अब दोस्तों हम n की जगह पर कितना पुट करेंगे दोस्तों 3 पुट करेंगे, n = 3। ठीक है, अब देखिए a एज इट इज n की जगह पर मैं 3 पुट करूंगा तो दोस्तों क्या बना ये A3 यानी हम थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए 9
-5n यानी 5 इंटू एन, एन की जगह पर मुझे 3 पुट करना है दोस्तों, 9 माइनस 15। ठीक है दोस्तों, 9 माइनस 15 कितना ऑप्टेंड होगा, -6 ऑप्टेंड होगा। और दोस्तों मुझे क्या सीरीज ऑप्टेंड होती है, इसके अंदर मुझे सीरीज ऑप्टेंड होती है, फर्स्ट टर्म तो है दोस्तों 4, सेकेंड टर्म है -1 और थर्ड टर्म में दोस्तों -6 एंड सो ऑन, ये आगे चलती जाएगी। तो क्या अब ये जो सीरीज मिली है क्या ये एपी फॉर्म करती है, तो उसके लिए तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा दोस्तों। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकेंड टर्म है और ये हमारी थर्ड टर्म है। तो दोस्तों मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड करूंगा D1, तो उसके लिए A2 में से A1 माइनस करूंगा। A2 कितना है दोस्तों, -1 है और ये माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और A1 कितना है दोस्तों, 4 है। तो -1 और -4 -5 ऑब्टेंड हुआ, यानी फर्स्ट कॉमन डिफरेंस तो -5 ऑब्टेंड हुआ। अब दोस्तों एक और कॉमन डिफरेंस D2 हम फाइंड करेंगे, तो सेकंड कॉमन डिफरेंस कितना ऑब्टेंड होगा D2 के लिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे दोस्तों। ठीक है, A3 कितना है आपके, A3 है -6 और ये माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और दोस्तों A2 कितना है, A2 है -1, इसे ब्रैकेट में डालना पड़ेगा क्योंकि दो साइन तो एक साथ में आते नहीं है। -6 एज इट इज, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट सोल्व होगा, अंदर वाला साइन चेंज होगा, ऐसे भी याद रख सकते हो, माइनस माइनस प्लस, और ये 1 एज इट इज। -6 और +1 सब्ट्रैक्शन होगा और आंसर -5 आएगा, ये आप जानते हो, यानी फिर से कॉमन डिफरेंस आपको -5 ही मिला। तो दोस्तों यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम कह सकते हैं जो सीरीज मुझे ऑब्टेंड हुई है ये भी एपी फॉर्म करती है। उसके लिए हम एक लाइन लिख देते हैं दोस्तों, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो दे फॉर्म एपी। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप इसको नोट कीजिए, फिर इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों हमारे एक छोटा सा पार्ट और रह रखा है, हम उसको बाद में सॉल्व करते हैं। अब है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने ये दोनों इन दोनों कंडीशन को तो प्रूव कर दिया कि ये एपी फॉर्म तो करते हैं, इनसे जो सीरीज मिलती है और सेकंड क्वेश्चन से जो सीरीज मिली वो एपी फॉर्म कर रही है। अब दोस्तों आगे क्या पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। देखो दोस्तों इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो एपी मिलती है 7, 11, 15, इसके अंदर जो 11 टर्म्स होगी उनका 15 टर्म्स जो होगी उनका सम फाइंड करना है। यानी दोस्तों इस एपी की टोटल कितनी टर्म्स, 15 टर्म्स, और उनका क्या फाइंड करना है, हमें सम फाइंड करना है। तो देखो दोस्तों ये जो एपी मिली है इसका फर्स्ट टर्म कितना है, इसका फर्स्ट टर्म है दोस्तों 7। इस एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस कितना था, 4 था, जो तो हमें पता ही है, हमने सॉल्व ही किया है। और इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी कि टोटल 15 टर्म्स के ऊपर बात चल रही है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 15 हो गई। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई करेंगे दोस्तों, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है दोस्तों, 15th टर्म तो है ही नहीं, 15 टर्म्स का सम निकालना है तो लास्ट टर्म तो गिवन होनी चाहिए थी, तो फॉर्मूला वो अप्लाई करते, अदरवाइज तो हमें यही अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो s एज इट इज कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, 15 टर्म्स का, तो s15 अगेन n/2 यानी दोस्तों 15/2, 2a की जगह पर मैं कितना लिखूंगा दोस्तों, a की जगह पर मैं लिखूंगा 7 प्लस n-1 यानी दोस्तों 15-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, 4। ओके, अब देखिए 15/2, 2 7 जा 14 प्लस 15-1 14 इंटू 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 15/2 मल्टीप्लाई का साइन होगा यहां पर, अब 14 प्लस 14 4 जा 56। ठीक है दोस्तों, 15/2 इंटू 14 प्लस 56 कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों, 70 ऑब्टेंड होगा। अब हम क्या करते हैं, 2 से कैंसिल कर देते हैं, कितने टाइम्स कट होगा दोस्तों, 35 टाइम कट हो जाएगा ये। अब हम एक काम करते हैं, 15 को और 35 को मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 जा 75, 7 कैरी में, 15 3 जा 45, 45 और 7 52,
कुल मिला के दोस्तों ये जो एपी है इसकी 15 टर्म्स का सम कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों, 525 ऑब्टेंड होगा। अब आ जाओ दोस्तों सेकंड क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर जो हमें एपी ऑब्टेंड हुई थी वो 4, -1 और -6 है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना ऑब्टेंड हुआ दोस्तों, -5 ऑब्टेंड हुआ था। इसमें भी दोस्तों 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो दोस्तों एन की वैल्यू इसमें भी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और फर्स्ट टर्म कितनी है दोस्तों, इसमें भी आपके फर्स्ट टर्म है आपके 4, ठीक है ना। तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, अगेन Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि दोस्तों इसमें भी 15th टर्म तो हमको गिवन नहीं है। आगे देखिए s एज इट इज, n की जगह पर मैं कितना लिखूंगा दोस्तों, n की जगह पर 15 लिखूंगा, क्योंकि 15 टर्म्स का है तो सम फाइंड करना है। n अगेन 15 अपॉन 2a, a की जगह पर कितना लिखूंगा दोस्तों, a की जगह लिखूंगा मैं 4 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस आपके चल रहा है -5 का, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखिए 15 अपॉन 2 4 जा 8 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू -5, ओके। अब देखिए 15 अपॉन 2 ब्रैकेट 8 प्लस 14 मल्टीप्लाई होगा -5 से, कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों, -70, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा, और 14 5 जा 70, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। 15 अपॉन 2 बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, 8 माइनस 70, जाहिर सी बात है दोस्तों 70 में से ही 8 माइनस होंगे, तो आंसर तो माइनस में ही आएगा, और 70 में से 8 माइनस होगा तो दोस्तों कितना आएगा, 62 आएगा। कितना आएगा, 62। अब 2 से कैंसिल कर दो, ये तो कैंसिल होता है 31 टाइम, ठीक है दोस्तों। अब हमें किस किस को मल्टीप्लाई करना है, 15 को और -31 को मल्टीप्लाई करना है, आंसर तो माइनस में ही आएगा। 15 1 जा 15, 1 कैरी में, 15 3 जा 45 और 1 46। कुल मिला के दोस्तों ये जो एपी है, ये जो एपी ऑब्टेंड हुई है, इसकी 15 टर्म्स का सम कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों, -465 ऑब्टेंड होगा। इसी के साथ दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।